हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या माइंड में। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे इस चैप्टर को। और इसमें आज की इस वीडियो में टाइप नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज उनको हम बारी बारी से करेंगे। टाइप नंबर 1 दिया प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर जितने भी प्रश्न हैं उसे हमने 3 पार्ट में बांटा। ए पार्ट हमारा क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब क्रमागत संख्या जो क्रम से दी गई है, चाहे वो सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, किसी संख्या के गुणन भी हो सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4 5 6 ये क्रम से संख्या दी गई हो और 60 तक इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन देख के इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना। तो पहले तो हमें सबसे पहले इन संख्या को ज्ञात करना है कि ये संख्या 160 तक कितनी संख्या। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक ट्रिक है हमारी, तो लिख लेते हैं ट्रिक। ट्रिक है कि n इक्वल टू होगा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे सारवंतर और प्लस 1। इससे हम n की वैल्यू निकाल देंगे। और योग के लिए हम लिखेंगे, योग जो है इसका दूसरी ट्रिक रहेगी योग की जब n के नंबर आ जाएगा हमारा, तो योग के लिए होगा लास्ट नंबर इज इक्वल टू लगा लो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर और बटे 2 और गुणा में n जो हमारा संख्या आ गई। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला हम ये दिया है 160 तक की संख्या दी है। वैसे तो इसमें पता चल जाए कि 60 n का वैल्यू, लेकिन हम निकाल लेंगे फिर भी। लास्ट का नंबर हमारा कितना 60, n निकाल लेंगे पहले। n निकालने के लिए 60 माइनस फर्स्ट नंबर हमारा 1 और बटे में अंतर कितना, 1 के बाद आया 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 क्रम से चल दिया, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो अंतर हमारा 1 आया और प्लस 1, तो ये बचेगा हमारा 5 9 और प्लस ये वाला 1 और 1 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारी आएगी 60। अब हमें योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए लास्ट नंबर हमारा कितना था 60 और फर्स्ट नंबर हमारा कितना था 1 और कितना रखना है 2 और गुणा में 60। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा हमारा 61 गुणा 60 बटे 2, 2 से डिवाइड कर दो 30 बार, तो ये आ गया हमारा 61 गुणा 30। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 0 का 0, 3 से 3 का ना 3, 3 छंग 18, यानी कि 1830 इसका आंसर आ गया। तो योग हमारा आ गया इन संख्याओं का 1830। ऑप्शन सी सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 2 4 6 8 10 और 60 तक गई इन संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो ये संख्या कैसी है हमारी, सम है। 2 4 6 यानी कि सम संख्या दी गई और 60 तक जा रही इन संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो पहले तो हम इस संख्या का n निकाल लेंगे, ये कितनी संख्या। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू लिखेंगे लास्ट नंबर हमारा 60 और फर्स्ट नंबर हमारा 2 और अंतर और निकाल लेंगे, 4 में से 2 घटाओ या 6 में से 4 तो 2 आ जाएगा और प्लस में हमें 1 करना। ठीक, यहाँ बचेगा हमारा
58 अपॉन 2 प्लस 1। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 जा 200, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 नम 18, और ये हमारा आ गया 29 और 1 30, यानी कि n की वैल्यू तो हमारी आ गई 30। तो अब योग निकालना है। तो योग होगा इनका, योग इज इक्वल टू लास्ट नंबर हमारा कितना 60 ये वाला, प्लस फर्स्ट नंबर 2 और बटे में 2 रखेंगे योग निकालने के लिए। और यहाँ पर हमारा नंबर कितने आए 30, यहाँ रख दो, दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 62 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई 30। अब सब छोटा कर लो, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 इकना 2, तो हमारा आ गया ये 31 गुणा 30। अब इसकी गुणा कर लो, तो 0 ऐसे रख दो, 3 किससे करेंगे, 3 इकना 3 और 3 तिया 9, यानी कि 930। इसका जो आंसर आ गया 930, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 1 3 5 7 और 69 तक इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम आपको विषम संख्या दे दिया, लेकिन दे क्रमागति, दो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो क्रम से दी गई हैं। तो इसमें हम पहले n निकाल लेंगे। n निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले लास्ट नंबर लिखेंगे। लास्ट नंबर हमारा 69 माइनस फर्स्ट नंबर हमारा 1 और बटे में इनका अंतर लिखेंगे, 3 में से 1 गया तो बचा 2, या ऐसा कर लो 5 में से 3 गए तो बचा 2, यानी कि सार अंतर हमारा सेम आना चाहिए, तभी क्रमागत संख्या होती है। और प्लस में 1 करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 68, 69 में से 1 जाएगा तो 68 बचा, बटे 2 प्लस 1, से काट लो यहाँ से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि 34, और एक हाँ बचेगा प्लस कर देंगे तो हो गया 35। n की वैल्यू आ गई हमारी 35। अब हमें योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए लास्ट नंबर हमारा 69 प्लस फर्स्ट नंबर 1 और बटे 2 गुणा में पदों की संख्या कितनी आई हमारी 35, यहाँ पर रख दें। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 69 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 70 बटे 2 गुणा 35। अब इसे काट लो, 2 से काटो, 2 से 2 तिया 6 बचा 1, 2 पंजे 10, यानी कि 35 आ गया। तो हमारा आ गया ये 35 गुणा 35। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पर रब कर लेते हैं थोड़ा सा, 35 की 35 से गुणा करें तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, फिर 5 या 15 2 17, और फिर 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 या 9 1 10, तो ये हमारा आ जाएगा 5 7 5 12 और 1 2 1, यानी कि 1225। तो हमारा आ गया 1225। अब ये उसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1225। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा 21 22 23 24 और डॉट दिया 75, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्रम से संख्या दी गई है 21 22 23 24 और 75 तक जारी इन संख्याओं का हम योग ज्ञात करना है। तो हम पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। n बराबर लिखेंगे हम लास्ट नंबर 70 माइनस
फर्स्ट नंबर यानी कि 21 और बटे में इनका अंतर। अंतर कितना है इसमें? 22 में से 21 जाएंगे 1 या 23 में से 22 जाएंगे तो अभी 1 बचेगा। लिख लिया। प्लस 1 जोड़ देंगे। अभी ना आपस में से घटा लो। 75 में से 21 घटाएंगे तो 5 में से 1 को घटा लो, हमारा बचा 4 और 7 में से 2 गया 5 प्लस 1 और ये बटे वाला 1 हट जाएगा तो ये हमारा आएगी n की वैल्यू 55। अब हमें योग निकालना है तो योग के लिए हम करेंगे लास्ट नंबर लिखेंगे। पहले लास्ट नंबर हमारा 75 प्लस फर्स्ट नंबर 21 बटे 2 तो यहाँ लिखना है गुणा में इतने हमारे ही आया n की वैल्यू आई 55। अभी ना ऐड करो 5 और 1 6 7 और 2 9 बटे 2 गुणा 55। अब इसे आपस में काट दो। 2 का ना 2 2 चौक 8 बचा 1 हो गया 16 2 अट्ठे 16 तो हमारा ये आ गया 48 गुणा 55। अब 48 की गुणा 55 से कर लेंगे तो रफ कार्य कर लेते हैं हम इसको यहाँ कर लेते हैं। 48 की गुणा हमें करनी 55 से तो कर 5 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे 5 अट्ठे 40 हासिल 4 5 चौक 20 और 4 24 फिर 5 अट्ठे 40 हासिल 4 5 चौक फिर 5 चौक 20 और 4 24 तो ये ऐड कर लेंगे 0 4 6 2 यानी कि 2640 इसका आंसर आ गया 2640 ये इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं 2640 कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2640 इसका सही आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 28 30 32 34 और डॉट डॉट 80 इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए पहले हमें इनकी पद पता होना चाहिए कि पदों की संख्या कितनी है यानी कि कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे n बराबर लास्ट नंबर और माइनस फर्स्ट नंबर 28 और बटे इनका सारवंतर। 30 में से 28 को घटाओ तो 2 बचा या 32 में से 30 को घटाओ तो अभी 2 बचा यानी कि सेम बच गया तो 2 लिख देंगे प्लस 1 हम जोड़ देंगे। अब 80 में से इसे घटाओ यानी कि 0 में से 8 गया तो हमारा बचेगा 10 इधर को धान लिया 10 में से 8 गया तो 2 बचा फिर यहाँ बचा 7 7 में से 2 गया तो बचा 5 बटे 2 प्लस 1 2 से काट दो तो सब 5 को काटेंगे 2 दूनी 4 बच्चा 1 हो गया इधर 12 2 6 12 तो ये हमारा आ गया n की वैल्यू 26 में 1 जोड़ देंगे तो आ गई 27। अब योग निकालना था हम तो योग के लिए लिखेंगे लास्ट नंबर हमारा 80 प्लस फर्स्ट नंबर 28 और बटे में 2 ही लिखना है और गुणा में जो हमारी n की वैल्यू आई 27। अब इसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा यानी कि 108 आ गया बटे 2 गुणा 27। अब इसे काटेंगे 2 से 108 को काटेंगे 2 का ना 2 इसे काट लो 2 पंजे 10 बचा 8 2 चौक 8
तो हमारा आ गया 54 गुणा 27। अब इसकी आपस में गुणा कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं 54 की गुणा 27 से करनी। तो 7 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौक 28 हासिल 2। 7 का पढ़ा 5 में पढ़ेंगे, 7 पंजे 35 और 2 37। फिर 8 के नीचे गुणा, 2 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे, 2 चौक 8 हासिल नहीं लगने का। फिर 2 का पढ़ा 5 में पढ़ेंगे, 2 पंजे 10 ऐड कर लो। 8 का 8 7 और 8 कितने हो गए 15 का 5 हासिल लगाए 3 और 1 4 और 1 का 1। तो ये आ गया हमारा 1458। यानी कि इसको 54 की गुणा हमने 27 से करी तो आया हमारा 1458। तो इसका आंसर हो गया ये ऑप्शन डी 1458। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 1458। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 23, 25, 27, 29 और डॉट डॉट 71 इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इन संख्या का योग ज्ञात करने के लिए पहले हमें पदों की संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें अंतर कितने का। तो इसमें कितने का 25 में से 23 जाएंगे 2 और या ऐसा कर लो 27 में से 25 जाएंगे तो भी 2, यानी कि 2 इसका सार्वंतर हो गया। तो n निकालने में हमें आसानी हो जाती है। n निकालने के लिए पहले हम पदों की संख्या की लास्ट का नंबर लिखेंगे माइनस फर्स्ट नंबर लिखेंगे। फर्स्ट हमारा 23 और बटे में इनका अंतर, कितना अंतर आया सार्वंतर 2 प्लस में 1 करेंगे। चलो अब 71 में से 23 घटाने, तो पहले 11 में इधर से धाई ले लें, 11 में से 3 घटाएंगे 8 बचा और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 48 बचा बटे 2 प्लस 1। अब 2 से इसे काट दो, 2 दूनी 4 फिर 8 कटेंगे 2 चौक 8 यानी कि 24 और 1 25। तो हमारा n की वैल्यू जो आ गई हमारी 25 आ गई। अब हमें योग निकालना है इनका। तो योग के लिए करेंगे हम योग इक्वल टू लास्ट नंबर 71 71 प्लस फर्स्ट नंबर 23 बटे में 2 गुणा में जो हमारी n की वैल्यू आई 25। अब इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ लिख लेते हैं आप भी। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 7 और 2 9, 94 बटे 2 गुणा 25। अब 2 से 94 काटेंगे 2 चौक 8 बचा 1 2 गया 7 2 सत्ते 14। तो हमारा आ गया 47 गुणा 25। अब हम 47 की गुणा 25 से करनी, एक रफ बना लेंगे आपको और 47 की गुणा 25 से करते हैं। तो 25 से करेंगे, 5 से करेंगे पहले 5 सत्ते 35 हासिल लगे 3, फिर 5 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे 5 चौक 20 और 3 23, फिर 2 का पढ़ा 7 में पढ़ेंगे 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे 2 चौक 8 रे 9, इन्हें जोड़ लेंगे 5 का 5 4 और 3 7 9 और 2 11। तो ये आ गया हमारा 1175। तो ये आ गया इसका आंसर 1175। ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन सी 1175। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 के प्रथम 10 गुणज तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम 3 के प्रथम 10 गुणज तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें पहले निकालनी पदों की संख्या कैसे निकलेगी। तो
पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट का नंबर हमें देखा, निकाल लेंगे पहले। तो हमने करा 3 की गुणा 10 से करी तो हमारा आ गया 30, यानी कि लास्ट का नंबर तो हो गया हमारा 30 और फर्स्ट नंबर हो गया 3। तो n निकालने में हम आसानी हो गई। n निकालने के लिए करेंगे हम लास्ट का नंबर 30 माइनस फर्स्ट नंबर 3 और अंतर कितने का रहेगा इसमें, 3 का ही रहेगा और प्लस में 1। तो ये हमारा आ गया 30 में से 3 गए 27 बटे 3 प्लस 1, काट दो 3 नम 27 और प्लस 1 था तो 9 और 1 10, यानी कि n की वैल्यू तो हमारी आ गई 10। अब योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए हम लास्ट का नंबर लेंगे। लास्ट का नंबर हमारा 30 प्लस फर्स्ट नंबर हमारा 3 और बटे में 2 लेंगे और गुणा में जितना हमारे n की वैल्यू आई 10। अब इन आपस में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 33 बटे 2, 30 में 3 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा बटे 2 गुणा 10। अब 233 को काट 210 को काटेंगे 2 पंजे 10, तो हमारा आ गया 33 गुणा 5। अब इनके आपस में गुणा कर लेंगे, 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 5 या 15 हासिल लगा 1, फिर 5 का पड़ा 3 पड़ेगा 5 या 15 एक हासिल का 16, यानी कि इसका जो आंसर आया 165 आया। अब 165 में ऑप्शन देखेंगे, हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणज तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 के 18 गुणज का लेना, तो पहला हम लास्ट का नंबर चाहिए और पहला तो फर्स्ट नंबर तो हमें देखा 6, लास्ट का नंबर नहीं पता चल गया तो हम क्या करेंगे 6 की गुणा 18 से कर देंगे। तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, यानी कि हमारा n लास्ट का नंबर तो आ गया 108 और पहला नंबर फर्स्ट नंबर हमारा 6 है। तो n निकाल सकते हैं हम। n निकालने के लिए करेंगे लास्ट का नंबर और माइनस फर्स्ट नंबर हमारा 6 है बटे इनका अंतर लेंगे। अंतर कितना आगा, क्योंकि 6 के गुणज तो 6 ही इसका अंतर आगा, प्लस में 1 कर लेंगे। अब 108 में से 6 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 102 बटे 6 प्लस 1, 6 से काट सकते हैं हम 6 का ना 6, 6 से 10 को काटेंगे पहला 6 का ना 6 बचेगा 4 और जगह 42, 6 सत्ते 42, यानी कि 17 आ गया। अब 17 में 1 जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 18, n की वैल्यू आ गई हमारी 18। अब योग निकालना है, हम योग निकालने के लिए लास्ट का नंबर लेंगे 108 प्लस फर्स्ट नंबर हमारा 6 और बटे में 2 और गुणा में हमारा 18, यानी कि n का नंबर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 108 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, यानी कि 114 बटे 2 गुणा 18। अब 2 से इसे काट लो, 114 को 2 का ना 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14, यानी कि 57 बार। तो हमारा आया ये 57 गुणा 18। 57 की गुणा 18 से करेंगे हम, तो यहाँ कर लेते हैं 57 की गुणा 18 से। 8 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, 8 सत्ते 56 हासिल लगा 5, 8 पंजे 40 और 5 45। फिर 1 का पढ़ा 7 में पढ़ेंगे 7 1 सत्ते और फिर 1 का पढ़ा 5 में पढ़ेंगे 1 पंजे 5, इन्हें ऐड कर लेंगे 6 का 6 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1
4 और 5 9 और 1 10, यानी कि ये आ गया हमारा 10 26, 1026। यही इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन बी इसका सही है, 1026। आशा करता हूँ कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टाइप्स अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।